हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग अपने चैनल स्टेट पीसीएम स्टडी में स्वागत है। तब पढ़ाई तो अच्छा चल ही रहा होगा। देखिए, आप लोग का चिंता है कि दो मार्क्स की तैयारी कैसे करें, मतलब समय भी बहुत कम बचा हुआ है। सॉल्यूशन या जो भी चैप्टर है उसमें कौन कौन सा 2 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है, तो हम एक सीरीज चलाए हुए हैं, बोर्ड स्पेशलिस्ट सीरीज। उसमें हम केवल 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का क्वेश्चन कराएंगे। तो हम 2 मार्क्स का क्वेश्चन आज से चालू किए हैं कराना, ठीक है। मोलारिटी के पहले सॉल्यूशन चैप्टर से चालू किए हैं। सॉल्यूशन चैप्टर में पहला आता है कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म में लगभग 7 कंसंट्रेशन टर्म, 7 में 3 इंपॉर्टेंट है जो आज करा देंगे आपको। अगर आने वाला हो कंसंट्रेशन टर्म और इसमें ऑब्जेक्टिव भी इसी से आता है, तो आपको ऑब्जेक्टिव और कंसंट्रेशन टर्म ये तीनों कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। अगर आना हो तो आपका 2 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव भी 1 मार्क्स का हमेशा आता है, 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाएगा। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, क्योंकि हम आज से लेके आ रहे हैं 2 मार्क्स और 5 मार्क्स, पूरे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का हम आपका प्रिपरेशन कराएंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपका सुबह और शाम जाते रहे और आप उसे तैयारी करते रहे। ठीक है, पहला आता है मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन। 3 इंपॉर्टेंट है, तीनों को हम पढ़ लेंगे। आपका मोल फ्रैक्शन देखिए, मोलारिटी क्या होता है। मोलारिटी देखिए, मोलारिटी होता है किसी भी सॉल्यूशन में 1 kg सॉल्यूशन में जितना मोल उपस्थित है, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन, सॉरी मोलालिटी होता है 1 kg, मोलारिटी होता है 1 लीटर। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल उपस्थित है, मतलब आपके पास कोई 1 लीटर पानी है, आपके पास 1 लीटर, एग्जाम्पल के थ्रू आपके पास 1 लीटर पानी है। 1 लीटर पानी में आपने चीनी का कितना मोल डाला है उसी को मोलारिटी कहते हैं। ठीक है, फिर से सुनिए, अगर आपके पास 1 लीटर पानी है, आपको शरबत बनाना है, तो 1 लीटर पानी में आपने चीनी का कितना मोल डाला हुआ है उसी को मोलारिटी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसी को देखिए 2 मार्क्स में आएगा तो आपको इस समझा थोड़ी पाएंगे, आपको लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। तो लैंग्वेज के आपको इसी तरह लिखना, आप इसी तरह लिखिएगा तो आपको 2 मार्क्स में 2 मार्क्स मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए मोलारिटी को हिंदी में मोलारता कहते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब सॉल्यूट जैसे चीनी, जो पानी में आप घोरे हैं, चीनी होता है वो सॉल्यूट है, जो पानी है वो सॉल्वेंट होता है। तो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंटेड यूनिट वॉल्यूम, मतलब 1 लीटर वॉल्यूम में ऑफ ए सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर वॉल्यूम में सॉल्यूट की जितनी मात्रा होगी उसे ही मोलारिटी कहते हैं। ठीक है, इट इज ए मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ये मतलब सॉल्यूशन की सांद्रता हिंदी में कहते हैं। सॉल्यूशन की सांद्रता मतलब विलयन की सांद्रता दिखाने की एक विधि है, मतलब कह सकते हैं एक विलयन सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन दिखाने का एक, मतलब उसका स्ट्रेंथ क्या है तो वही दिखाने का एक जरिया है। मतलब कंसंट्रेशन तब 7 या 6 जो भी है वो सब मेथड होता है सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ दिखाने का, कि हाँ ये कितना गाढ़ा है कितना ढीला है, ये सब उसी से निकाला जाता है। तो एक मेथड है, तो आपको मतलब इतना ही लिखेगा तो 2 मार्क्स थोड़ी मिलेगा, कुछ आपको जोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ के दिखाने का एक माध्यम है। इट इज डिपेंड ऑफ टेम्परेचर, ये तापमान पर निर्भर करता है। देखिए आपको 1-2 बार आया हुआ है तापमान पर कौन कौन नहीं निर्भर करता है, तो आपको बता दें पूरे कंसंट्रेशन टर्म में 3 ही है। एक आता है मोलालिटी, देखिए यहाँ लिटी है, यहाँ रीटी है, यहाँ आर है, यहाँ एल है। आर वाला डिपेंड नहीं करता, एल वाला डिपेंड करता है। उसके बाद आता है मोल फ्रैक्शन, एक आपका मोल फ्रैक्शन होगा, मोल फ्रैक्शन, एक होता है मास फ्रैक्शन। ये तीनों होता है जो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसे याद रखिए, 1 मार्क्स में बहुतों बार पूछने का चांस है, तो आप इसे याद रखिए। मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन। ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, यह तापमान पर निर्भर करता है। उसके बाद आता है मोलारिटी। तो आपने भाषा लिख दिया तो आप उसे फॉर्मूला के तौर पर भी लिखेंगे। देखिए जो आपने इतने में लिखा है मात्र इतने में आपको समझा देगा। मोलालिटी यूनिट वॉल्यूम, एकांत वॉल्यूम में सॉल्यूट की मात्रा, माने यूनिट वॉल्यूम में सॉल्यूट की जितनी मात्रा होती है उसी मोलारिटी कहते हैं। तो ये जो मोल लिखे हैं वो सॉल्यूट का मोल है, ना कि सॉल्वेंट का मोल है। सॉल्यूट का मोल बाय वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम आपको लेना है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप इससे देखिए, अगर आपने लीटर में दिया होगा तो एन बाई भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ml में दिया होगा तो आपको लीटर में बदलना होगा। तो ml में दिया है तो लीटर में उसे भाग दीजिएगा तो ऊपर चला आएगा। ठीक है, आपको अगर ये लीटर में दिया हुआ है तो लीटर इतना ही दिखेगा, क्योंकि इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर।
यूनिट होता है मोल पर लीटर। तो आपको ml में दिया है तो उसे लीटर में बदलना होगा, ml में भाग दीजिए 1000 को। देखिए मोल बराबर क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो आप सॉल्यूट का जो गिवन मास दिया रहेगा, जैसे बोल देगा 80 ग्राम शुगर, 80 ग्राम शुगर यहाँ लिखिएगा, और शुगर का जो मोलर मास होता है वो यहाँ लिखिएगा, ठीक है। शुगर का 180 होता है वो यहाँ लिखिएगा, उसके बाद भी वॉल्यूम लिख दीजिएगा। तो आपका तीनों, आप इस पे डेंसिटी भी दे सकता है, डेंसिटी देगा तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम होता है। तो आप वॉल्यूम क्या लीजिएगा, डेंसिटी यहाँ लीजिएगा, तो वॉल्यूम की जगह इतना रख दीजिए, वो भी फॉर्मूला है। फॉर्मूला बहुत सारा बनेगा, बस आप ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे आप ध्यान दीजिए, इससे हो जाएगा। इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर, जिसे मोलर भी कहते हैं, इस एम से सूचित किया जाता है। देखिए एक दो आपको जो मतलब ऑब्जेक्टिव में आने का चांस है उसको क्वेश्चन करा दे रहे हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, तो जल्दी लीजिए। हम जो भी अब 2 नंबर का मार्क उसे कॉपी बनाइए और लिखिए। अगर आप पूरे उस पर कमांड कर ले रहे हैं, जो भी हम ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, आज कराए उस पर कमांड कर लीजिए, कॉल कराए वो कमांड कर लिए, तो आपका 2 मार्क्स का पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। मिटका रहे देखिए जैसे आएगा आपका आ जाएगा, एग्जाम्पल एक कर दे रहे हैं, ठीक है। आपका इस तरह का क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, 5% ऑफ शुगर, 5% ऑफ 5% यूरिया कर दीजिए, हटाइए, 5% यूरिया सोल्यूशन, ठीक है। तो आपको और इसका आपको पूछ रहा है मोलरिटी, तो आपको कैसे सॉल्व करना है, 5% दूर है, देखिए आप इसे जनरलाइज कर रहे हैं, आपको जितने में पूछे x% मतलब कोई भी सॉल्यूट, x% सॉल्यूशन, x% सॉल्यूशन देगा। तो आपका जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना है, वॉल्यूम वो आपको 100 ml लेना है, ठीक है। और जो मास दिया है उसको आपको मास लेना है, मतलब m कह सकते हैं, आप कैपिटल M कह सकते हैं, उसको आपको लेना है कैपिटल M x ग्राम, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो x ग्राम इसको लेना है और 1000 ml इसको लेना है, ठीक है। 1 मिनट थोड़ा देखिए वीडियो चल रहा है, चलिए फ्रेंड्स तो चल रहा है, और तो उसको आपको जो मास उसके x ग्राम लेना है। चलिए तो इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसका मास आपको 5 ग्राम लेना है। अच्छा बताइए यूरिया का मोलर मास कितना होता है, 60 इंटू 1000 बाई, कि 2 से 2 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, ठीक है। सबको कहा जाएगा 5/6 सब कटा के लिख सकते हैं, ठीक है। यही आता है अब आपका एक आता है, जैसे कोई सॉल्यूशन है, ये कोई सॉल्यूशन है, ठीक है। इसे डाइल्यूट किए, इसे आप डाइल्यूट किए, डाइल्यूट करने का मतलब होता है पानी मिलाना। आप इसे इसका मोलरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है, अमोल N1 है, ठीक है। सॉल्यूट का मोल बोल रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूट का मोल N1 है। तो ये आपका हो जाएगा डाइल्यूट किए तो सॉल्यूशन बन गया, इसका वॉल्यूम आपका V2 हो गया, इसका मोलरिटी आपका M2 हो गया, इसका मोल N2 हो गया। तो बताइए वॉल्यूम तो सेम नहीं रहेगा, क्योंकि आपने पानी मिलाया तो उसका वॉल्यूम ज्यादा हो गया होगा। तो V1 नॉट इक्वल टू V2, M1 नॉट इक्वल टू M2। मोलरिटी बताइए कोई चीज, मोलरिटी होता है कंसंट्रेशन, जब इसका पानी मिलाया तो ढीला नहीं हो जाएगा, मतलब पहले गाढ़ा था चीनी। अब सोचिए चीनी और शरबत का आपने शरबत बनाए हुए, चीनी और पानी का, उसमें पानी मिलाएगा तो और ढीला हो जाएगा, तो उसमें कंसंट्रेशन घट गया, जितना गाढ़ा रहेगा कंसंट्रेशन उतना ज्यादा रहेगा, लेकिन मोल सेम रहेगा। सॉल्यूट का मोल बताइए, पहले चीनी और पानी में आपने शरबत बनाया था, फिर पानी मिला तो चीनी का जितना मोल पहले था अभी तो उतना ही मोल है, तो मोल आपका सेम रहेगा, यानी N1 बराबर N2 रहेगा, ठीक है। अच्छा तो N1 बराबर N2 आपको देखिए
N1 और N2 बराबर आप क्या लिख सकते हैं? आपको यहाँ हम क्या बताए थे? मोल बराबर N/V बताए थे, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम। N बराबर क्या कहते हैं? M इंटू V। यहाँ क्या हो जाएगा? M1 V1 बराबर M2 V2। तो आप ये भी इससे भी क्वेश्चन आता है कि उसे डाइल्यूट कर दिए तो इसका मोलारिटी डाइल्यूट के पहले इतना था और डाइल्यूशन के बाद इतना हो गया, तो इसमें आपको 2 3 दे देगा, चौथा पूछेगा, तो आपको ये भी याद रहना चाहिए। एक और इसमें फॉर्मूला आता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? नोट कीजिएगा, लिमिट क्या है। एक आता है आपका ये कोई सोल्यूशन है, ठीक है? ये दूसरा कोई सोल्यूशन है, दूसरा कोई कंटेनर है, उसमें भी HCl है। इसमें एग्जाम्पल के तौर HCl एक्वस है, इसमें भी HCl एक्वस है, ठीक है? इसमें भरा हुआ है, ठीक है? अच्छा, इसका भी आपको M1 है, V1 है और N1 है, ठीक है? इसका मोलारिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है और मोल N1 है, ठीक है? इसका देखिए, इसका M2 है, N2 है और V2 है, ठीक है? फाइनली एक सॉल्यूशन बना, ठीक है? इन दोनों को मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाएगा, पहले अलग अलग था, इन दोनों को मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाएगा, ठीक है? ये आपका थर्ड कंटेनर हो जाएगा, ये आपका सेकंड है, ये आपका फर्स्ट है, ठीक है? तो इस ये हो जाएगा, इसका आपका M3 है, M3 है, V3 है और N3 है, ठीक है? अच्छा, देखिए आप उसी तरह इसमें सोचिए, M1 प्लस M2 बराबर M3 तो नहीं होगा, क्योंकि ये अलग अलग था, दोनों को मिला दिए तो कंसंट्रेशन और मतलब बढ़ जाएगा, तो बोले कम कम था, वॉल्यूम तो सेम रहेगा, V1 बराबर V2 बराबर V3 हो जाएगा, मोल भी सेम रहेगा, N1 प्लस N2 बराबर N2। सोचिए मोल क्वेश्चन है, पहले 5 लीटर पानी था, फिर 5 लीटर, दोनों को मिलाइए तो 10 लीटर, यानी V1 प्लस V2 बराबर V3। इसमें पहले 10 मोल था, इसमें 10 मोल था, तो दोनों को मिलाए तो 20 मोल हो जाएगा, ये भी जुड़ सकता है, लेकिन ये नहीं, मोलारिटी नहीं जुड़ेगा, मोलारिटी सेम नहीं रहेगा, इसमें बढ़ जाएगा, इसमें घटा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ भी आप कर सकते हैं, वो जिस तरह उसमें किए थे M1 इंटू V1, तो इसमें देखिए M1 V1 प्लस M2 V2 बराबर M3 V3। तो इसमें भी आपको 2 6 है तो 5 दे देगा, छठा पूछेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, जेईई मेंस और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में उतना नहीं आता है, लेकिन जेईई में ये और जो पहले वाला बताया, ये दोनों में जेईई मेंस और नीट में बहुत क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है? तो नोट कीजिए, मोलारिटी हम लोग का खत्म हो गया, अब चालू करते हैं मोलारिटी, ठीक है? मोलारिटी इतना ही है, आप इसे कंप्लीट कीजिए, जो बाद में ये सब पार्ट बताया ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, और सब्जेक्टिव के लिए जो पहले बोर्ड पे लिखे थे एक बोर्ड मात्र उतना ही लिखिएगा, आपका 2 नंबर में 2 नंबर में एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है? चलिए, उसके बाद 2 नंबर पे आता है मोलालिटी। मोलालिटी, इसे मोलालता कहते हैं, उसे मोलालता कहते थे, इसे मोलालता कहते हैं, ठीक है? तो देखिए ये क्या होता है, वो था 1 लीटर सॉल्यूशन में मोल की संख्या, इसमें होता है 1 kg सॉल्वेंट, पूरे सॉल्यूशन का नहीं, वो था 1 लीटर सॉल्यूशन,
इसमें आपका 1 kg सॉल्वेंट, 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट की जितनी मात्रा होगी उसे कहते हैं मोलालिटी। फिर से दोनों में डिफरेंस समझिए। वो था 1 लीटर सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को मिला के 1 लीटर में जितने सॉल्यूट होगा हुआ, ये सिर्फ है 1 kg सॉल्वेंट, सॉल्यूट नहीं, सॉल्वेंट 1 kg में जितना होगा सॉल्यूट की मात्रा वही मोलालिटी है। ठीक है, समझ चुके हैं। चलिए इसका परिभाषा लिखते हैं हम लोग। क्या होगा परिभाषा बताइए। द नंबर ऑफ मोल्स the number of moles of solute, the number of moles of solute present in 1 kg solvent is called मोलालिटी। ठीक है, इट इज ए, जैसे उसमें भी लिखा था इट इज ए मेथड ऑफ एक्सप्रेशन कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, इसमें भी लिख दीजिए इट इज ए मेथड ऑफ एक्सप्रेस it is a method of express the strength of solution, the strength of solution यह डिपेंड करता है, आपको तीन बताया, डिपेंड करता है मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन और मास फ्रैक्शन, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो लिख लीजिए इंडिपेंडेंट होता है, सॉरी डिपेंड नहीं, ये तीन इंडिपेंडेंट होता है। इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर। हो गया, अब आप लिख दीजिए दैट इज, ये हमने परिभाषा लिख दिया। अब जो हमने इस भाषा में कहा उस एक लाइन में सूत्र जिसे कह सकते हैं, सूत्र कोई आता थोड़ी है, जो परिभाषा होता है उसी से कोई फॉर्मूला बनता है। इसका फॉर्मूला क्या है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल का सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट की मात्रा होगी। तो देखिए इसे हम छोटे एम से सूचित करते हैं, मोलालिटी को छोटे एम से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स बाय मास ऑफ सॉल्यूट, by mass of solute, by mass of solute, ठीक है, सॉरी सॉल्वेंट ना, by mass of solvent, ये हो गया आपका केजी में। अगर आपका ग्राम में दिया हुआ है तो आप n into 1000, आप इसे मास क्या से सूचित कीजिए, कुछ भी सूचित कर सकते हैं, मास से लिखिए, सूचित क्या करें, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। आप कुछ भी इसे एम लिख दीजिएगा, लेकिन वहां शॉर्ट में सॉल्वेंट लिख दीजिएगा। ठीक है, इसे आप यदि कर दीजिए, आप इसे लिख दीजिएगा और इसे घेर दीजिएगा। हाँ, कि जो मतलब पेपर चेक करने होगा, हाँ उसे लगे दिखेगा कि हाँ बच्चा में कुछ टैलेंट है। तो पेपर लिखना, पेपर तो सबको लिखता है, लेकिन कुछ पेपर में आपका झलकना चाहिए, टीचर देखेगा हाँ दूसरे से कुछ अलग दिखना चाहिए, तब तो होगा। इतना लिख दीजिए, उसके बाद आप यूनिट लिख दीजिए, इसके यूनिट क्या होता है, आप इसे यूनिट लिख दीजिए। आप इसे यूनिट लिख दीजिए। इसका
ठीक है। अब इसका यूनिट क्या लिखेंगे, मोल। वहां वॉल्यूम था तो आपने लीटर लिखा, यहाँ मास है तो केजी लिख दीजिए, मोल पर केजी। वहां उसका क्या था, मोलर था, ठीक है। वहां उसका यूनिट मोलर था, इसका मोलल होता है, मोलल। आई से छोटा है, एम से सूचित किया जाता है। आप इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 मार्क्स कंप्लीट मिल जाएगा, ठीक है। इसको भी आप घेर दीजिए। चलिए इसको उतारिए, उसके बाद एक और बात है मोल फ्रैक्शन, उसको कंप्लीट करते हैं। चलिए उतारिए। अब जो भी हम कर रहे हैं उसे नोट्स में बनाते जाए, ठीक है। उसके बाद हम लोग का 3 बार आता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, ये मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन मतलब आपका 2 कंपोनेंट, सॉल्वेंट और सॉल्यूट रहता है। तो मोल फ्रैक्शन होता है किसी भी एक कंपोनेंट का मोल, ठीक है, बाय टोटल मोल। मतलब देखिए, जैसे आपने शरबत बनाया हुआ है चीनी और पानी का, तो कि आप चीनी का मोल ऊपर का चीनी का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, चीनी का मोल बाय टोटल मोल, यानी सॉल्यूशन और सॉल्यूट दोनों का मोल, ठीक है। दोनों का मोल निकालिएगा, सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों का मोल। अगर आपको पानी का निकालना है तो पानी का मोल बाई पानी का मोल यानी चीनी का मोल। अगर आपको चीनी का मोल फ्रैक्शन निकालना है, चीनी का मोल बाई पानी का मोल इंटू चीनी का मोल। तो इसका परिभाषा देखिए क्या होगा, बोलिए परिभाषा क्या होगा, देखिए समझ लिए उसे, फील कर लिए उसका परिभाषा, तो आप खुद बना सकते हैं। क्या होगा बताइए, the ratio of mole of one component to total, the ratio of number of mole, यानी कि the ratio of number of moles of one component to total number of moles of solution is called mole fraction। आप इसे लिख सकते हैं it is independent from temperature, इसमें भी लिख सकते हैं it is independent of temperature, it is a method of expression of, मतलब जो उसमें 2 लाइन लिखे हैं इसमें भी लिख सकते हैं। अब लिखने से कोई फायदा नहीं है, आप वहां से देख कर भी लिख लीजिएगा, ये भी इंडिपेंडेंट है, ये लिख देगा it is independent of temperature।
ठीक है, लिख दिया, इसे काई से शुरू कर दो, इट इज डिनोटेड बाय काई। एक मिनट और देख रहा वीडियो चल रहा है। चलिए फ्रेंड्स, तो वीडियो को चालू करें। थोड़ा सा आवाज का प्रॉब्लम था, थोड़ा बारात जा रहा था तो वहीं धमड़दा सा बज रहा है, इसी तरह तब तक रुके हुए थे, सोचे रुके हुए तब तक लिख दे रहे हैं। देखिए, तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, मतलब जिसका आपको सॉल्यूट का निकालना है तो सॉल्यूट का मोल बाय टोटल मोल। ठीक है, ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है, तो लिख दिया इट इज टेम्परेचर ऑफ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। आप ये भी लिख सकते हो इट इज ए मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। इट इज, इसे काई से डिनोट किया, इसका कोई मात्रक नहीं होता है क्योंकि अनुपात है, अनुपात का कोई मात्रक थोड़ी होगा। तो देखिए, हमने मान लिया लेट ए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के मोल को ये माना है, सॉल्यूट के मोल को बी माना है, सॉल्यूशन के मोल को Na प्लस Nb माना है। देखिए, आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, तो Nb सॉल्यूट का मोल क्या है, Nb बाय टोटल मोल। अगर आपको इसी तरह निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, आपको सॉल्वेंट निकालना है काई ए, इसे काई से सूचित कर, काई ए जब क्या हो जाएगा Na बराबर Na प्लस Nb। देखिए, किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आता है, इसी पे छोटे लाइन पर। ठीक है, तो काई ए प्लस काई बी बराबर 1 होता है। सोचिए जिसको, देखिए इसको जोड़िए, काई ए प्लस काई बी, तो Na प्लस Nb नीचे का सेम है, तो ये हो जाएगा Na प्लस बी प्लस Na प्लस बी, कट के 1 हो जाएगा, तो काई प्लस 1 हो जाएगा। तो आपका 2 नंबर पूछता है, आप इतना लिख दे रहे हैं, आपका पूरा 2 नंबर मार्क कंप्लीट। तो आज हमने कंसंट्रेशन टर्म कंप्लीट किया। इसके नेक्स्ट वीडियो में वेपर प्रेशर पे जो है उसको कंप्लीट करेंगे, वेपर प्रेशर, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। उसके बाद मतलब जो भी 2 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है या आया हुआ उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसको तैयारी कीजिए, तो नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आ रहे हैं। ऑल द बेस्ट, लग रही है।